तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टीच ज्ञान में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपना रिज्यूम बना सकते हैं। जैसे किसी नौकरी का फॉर्म भरने जाते हैं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका रिज्यूम मांगा जाता है। उस रिज्यूम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और किस प्रकार बना सकते हैं। और अच्छी तरह से तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो स्किप ना कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और आसानी तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार आप अपना रिज्यूम ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे प्ले स्टोर में रिज्यूम पीडीएफ। रिज्यूम पीडीएफ लिखने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर देंगे एंड देख सकते हैं फर्स्ट में ऊपर में आ रहा है। मैं डाउनलोड कर लिया हूँ पहले से ही ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कीजिएगा। ये ओपन होगा इसको कुछ इस प्रकार से। एंड ओपन होने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल रिज्यूम पे चले जाते हैं न्यू पे। इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं शुरू से किस प्रकार ओपन होता है। ठीक है, चलिए हम इसको कर लेते हैं क्लियर। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार अपने रिज्यूम बना सकते हैं, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा। चलिए मेरा क्लियर हो चुका है एंड इसे ओपन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। एंड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा आप कहीं भी टच नहीं करना है। सिर्फ एक जगह आपको नीचे देख सकते हैं आप प्लस का एक आपको सिंबल दिख रहा होगा। हमें इस वाले प्लस वाले पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं प्लस वाले पे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम पूछा जाएगा, प्रोफाइल नेम पूछा जा रहा है। प्रोफाइल नेम आप किस नाम से इस रिज्यूम को सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर रिज्यूम लिख लेते हैं। आप भी लिख लीजिएगा रिज्यूम लिखने के बाद ओके कर दीजिएगा। एंड इसके बाद देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म खुल कर आ गया है। एंड यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा। चलिए नाम डाल लेते हैं। नाम डालने के बाद उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। मैं ईमेल आईडी डालूंगा। एंड ईमेल आईडी डालने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। चलिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल लीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। चलिए डेट ऑफ बर्थ भर दे लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हैं फीमेल हैं, यानी लड़की हैं तो फीमेल डालिए और लड़का है तो मेल डालिए। मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मेल कर लेता हूँ। एंड आप मैरिटल स्टेटस डालना है। आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। सिंगल पर क्लिक करता हूँ क्योंकि हम शादीशुदा नहीं हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट डिटेल है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस भर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे उसके बाद सिटी डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है, एरिया का कोड और यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। साथ में यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इन सबों को फिल कर लेता हूँ। एंड इन सभी चीज़ों को फिल करने के बाद करने के बाद यहाँ से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। आप कहाँ तक शिक्षित हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उसको यहाँ पे फिल करना है। चलिए प्लस वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले आप 10th हैं तो 10th पास यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद यहाँ से आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज नेम डालना है। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। फिल कर लें। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी डालना है या फिर बोर्ड डालना है जिस बोर्ड से आप पासिंग हुए हैं। चलिए मैं डाल लेता हूँ बिहार बोर्ड। एंड डालने के बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको सिलेक्ट करना है या सीजीपीए आपके मार्कशीट में मार्क जिस प्रकार होगा परसेंटेज में या सीजीपीए में उसको फिल कर लेना है। चलिए मैं परसेंटेज में फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आप ग्रेजुएट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है। आप जिस ईयर में पास हुए हैं उसको फिल करना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद
हमें अगर आप 12th पास है वो भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम परसेंटेज पे सिलेक्ट करेंगे और परसेंटेज भर लेंगे। उसके बाद आपको ग्रेजुएट पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है। अब जिस वर्ष में पास हुए हैं उसको उस ईयर को यहाँ पे फिल करना है। चलिए मैं भर लेता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये फिर से प्लस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको फिर से ग्रेजुएट भर लेना है। उसके बाद यहाँ से कॉलेज नेम या इंस्टीट्यूट नेम डाल लेना है। फिल करने के बाद यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पाटलिपुत्रा से हूँ, मैं पाटलिपुत्रा भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करना है और आपके मार्कशीट के हिसाब से जितना मार्क्स है उसके हिसाब से परसेंटेज आप फिल कर लेना है। चलिए मैं इसे फिल कर लेता हूँ। चलिए मैं भर लेता हूँ परसेंटेज। और परसेंट भरने के बाद यहाँ पे कंटेंट ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पासिंग डाल देंगे। अब जिस वर्ष में पास हुए हैं उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन